सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं आज लेकर आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बॉन्ड ऑर्डर, और इसको हम पढ़ने वाले हैं एज अ मैजिक। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, इट इज़ नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इट इज़ नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स formed between two atoms, formed between two atoms। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई एक डाई एटॉमिक स्पीसीज ली, जैसे कि F2। ये जो कनेक्टेड होते हैं, जो बॉन्डेड होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, FF बाय सिंगल बॉन्ड। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो हो गया एक। अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरी स्पीसीज लेता हूँ, जैसे कि O2, ये कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से, O डबल बॉन्ड O। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया इसका वो हो गया 2। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो ये कनेक्टेड होते हैं बाई ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब मजे की बात ये है कि जो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर की, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है ये। आप कहेंगे कैसे? फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ इस तरीके से हो सकती है, जब रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेंस होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पर पार्शियल पाई बॉन्डिंग होती है, पार्शियल पाई बॉन्डिंग होती है। उसी रीज़न की वजह से जो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है वो 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। और जो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि दो एटम जो हैं वो हाईएस्ट जो होगा वो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात अभी हमने समझी। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? केमिकल बॉन्ड होते हैं दो एटम्स के बीच में। कैसे वो समझेंगे उसको? कि जो दो एटम कनेक्टेड हैं, बॉन्डेड हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से, कितने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड से, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर 3 जो होता है वो हाईएस्ट नंबर होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है रेजोनेंस की वजह से, तो मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 1.5, 2.5 भी हो सकता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 है, इसका मतलब यह है कि वो स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। इसके बारे में और समझेंगे। और अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर से हमको मिलेगा क्या, बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब ये कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। और उल्टा बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। सिंपल सी बात है। मतलब ये कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ही बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। मतलब डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो इन दोनों बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन लेकिन इससे हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, मतलब हम क्या निकाल पाएंगे इससे? एप्लीकेशन जो होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ डाईएटॉमिक स्पीसीज, डाईएटॉमिक स्पीसीज। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका समझेंगे हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन से बनते हैं। और अगर आप क्या करोगे, अगर ट्रेडिशनल मेथड आप लगाओगे, जो एक्चुअल में बुक्स में मेथड होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, देन आपको नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, और उसको डिवाइड कर देना होगा 2 से, तो तब आपका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। लेकिन इतना झंझट पालना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बात पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर एज मैजिक, कैसे आप फटाक से उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। करना क्या है आप लोगों को, जो ट्रिक है उसको समझिए। आपको बस एक नंबर याद रखना है, 10, 10, 12, 32,
10, बस ये नंबर याद रखना है, 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10। इसको इस तरीके से लिख लेना है और उसके नीचे 2 का टेबल लिख लेना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से आपको उसको लिख लेना है, ठीक है। और आपका बॉन्ड ऑर्डर एज ए मैजिक रेडी हो गया। अब आप कोई भी डायटोमिक स्पीसीज लेकर आइए, उसका बॉन्ड ऑर्डर आप बता देंगे। कैसे बताएंगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मान लो मेरे पास कोई भी डायटोमिक स्पीसीज है, मान लो मैंने ये एक एग्जांपल लिया। यहाँ पर अगर आप कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वो होते हैं 6, नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, एक बाजार से आया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसको एक और जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, इज इक्वल टू 14। 14 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर है 3, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई एक और स्पीसीज ले लेता हूँ, O2 प्लस, O2 प्लस। एक ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 हो गए 8 8, एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया 15। अब देखिए 14 पर होता है 3, 16 पर होता है 2, मतलब 15 जो उसके बीच में पड़ रहा है उस पर होगा 2.5, उस पर होगा 2.5। देन अगर मैं एक और स्पीसीज ले लूँ यहाँ पर O2 नेगेटिव, लेट अस सपोज O2 नेगेटिव अगर मैंने ले लिया, तो ऑक्सीजन पर एक पर कितना हो गया 8, दूसरे पर कितना हो गया 8, एक बाजार से आया हुआ है कितना होगा 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 पर होता है 2, 18 पर होता है 1, बीच में पड़ा है 17 पर होगा 1.5। ये आप बॉन्ड ऑर्डर एकदम से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 15 पर कितना हो जाएगा, 15 पर हो जाएगा 2.5, यहाँ पर 17 पर हो गया 1.5। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्पीसीज है बेरिलियम 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक के अंदर होता है 4, 2 के अंदर हो गया 4 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 8, 8 पर कितना है 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0, मतलब ये स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नो एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके एमसीक्यूज किस तरीके से बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे कि मेरे सामने एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है 4 ऑप्शंस में से जिसका सेम बॉन्ड ऑर्डर है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले हमको दिया है O2 प्लस, O2 में 8 + 8, एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कितना हो गया 50। दूसरा क्या है NO2 प्लस, NO2 प्लस मतलब क्या हो गया, NO2 प्लस हो गया 7 + 8 और एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस क्या हुआ है, तो इज इक्वल टू ये हो गया आपका 40। आपको पता है 14 पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3 और 15 पर जो होता है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि 14 के बाद क्या हो रहा है घटना चालू हो जाएगा तो वो होगा 2.5, ठीक है। दोनों का सेम नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है N2 एंड O2, N2 मतलब 14, मतलब हो गया इसका कितना 3, O2 मतलब 16 पर कितना हो गया 2, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का भी सेम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव मतलब 8 + 8, 2 बाजार से आए हुए हैं +2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और 8 16 + 18, 18 पर होता है 1। देन हमारा दूसरा क्या ऑप्शन है B2 हो गया, यानी कि 5 + 5 इज इक्वल टू 10, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया 1, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला ऑप्शन है मेरे ख्याल से ये ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। बाकी एक बार NOCU को भी निकाल के देख लेते हैं। 7 + 8 इज इक्वल टू 15, 6 + 8 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो 15 पर हो जाता है हमारा 2.5, 14 पर होता है हमारा 3, ये भी नहीं है, तो हमारा जो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर करके। मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनाइन फॉर्मेशन, ये स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इनमें से अगर हम एनाइन बनाएंगे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा मॉलिक्यूल जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा एनाइन फॉर्मेशन के बाद। चेक कर लेते हैं। देखिए C2 क्या हो गया 6 + 6 12 का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे, 12 का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे यहाँ पर देखिए 12 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, 12 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2,
और अगर ये क्या करेंगे हम इस पे C2 नेगेटिव यानी कि इसको एनाइन फॉर्म करा देंगे तो ये हो गया 12 प्लस एक बाजार से आ गया 13, तो 13 पे कितना हो जाएगा, 13 पे हो जाएगा 2.5, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा अगर एनाइन फॉर्मेशन की वजह से, दैट मीन्स वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, तो ये एनाइन फॉर्मेशन को फेवर करेगा C2 जो होगा। ठीक है, बाकी में अगर आप चेक करोगे जैसे 8 प्लस 8 ये हो गया 16, 16 पर होता है 2, और अगर हम इसका 8 O2 माइनस बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, 17 पे होता है 1.5 मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्म नहीं करेगा, एनाइन फॉर्मेशन में फेवर नहीं करेगा, और स्टेबिलिटी इसकी जो होगी वो डिक्रीज होगी अगर एनाइन बनाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉलिक्यूल हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऑक्सीजन O2 प्लस। ठीक है, तो 8 प्लस 8, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 15, 15 मतलब 2.5। O2 नेगेटिव 8 प्लस 8 प्लस 1, क्योंकि एक बाजार से आया हुआ नेगेटिव चार्ज है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17, 17 पर आपका होता है 15 के बाद 2.2 1.5। ठीक है, देन हमारा जो O2 2 नेगेटिव है वो हो गया हमारा 16 प्लस 2 18, 18 पर होता है 1, देन O2 बचा 16, 16 पर होता है हमारा 2। ठीक है, दैट मीन्स जो पहला वाला है उसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहे, उसमें यही पूछा था फाइंड द मॉलिक्यूल हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, जो हमारा जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसमें आ रहा है, ए ऑप्शन में। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो मिनिमम होगी, मतलब ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगी वो उसकी मिनिमम होगी। तो ये सेम स्पीसीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो उसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, दैट मीन्स ऑप्शन सी की जो होगी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी इसमें। इसी से रिलेटेड एक हमारे पास इस क्वेश्चंस आते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, डायामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक्स जो होते हैं वो अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ये रिपेल बाय द मैग्नेट। ठीक है, रिपेल बाय द मैग्नेट। डायमैग्नेटिक समझने की चीज ये है कि पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डायएटॉमिक स्पीसीज, डायएटॉमिक स्पीसी वो ऑड होगा, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। समझने की चीज ये है। और जब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इवन होगा तो वो डायामैग्नेटिक होगा, इतनी समझने की बात है। लेकिन इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है बस, अगर आपके जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 आ रहा है या 16 आ रहा है तो वो एक्सेप्शन के हिसाब से पैरामैग्नेटिक ही बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि ये इवन है लेकिन उसके बावजूद ये पैरामैग्नेटिक ही बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जितने भी इवन सम आएंगे वो सब के सब डायमैग्नेटिक होंगे, और जितने ऑड आएंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। लेकिन अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है या 16 है तो वो क्या करेगा, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। चलिए यहां पर आते हैं, फाइंड द डायमैग्नेटिक स्पीसीज। इसमें से डायमैग्नेटिक स्पीसीज पता करनी है, मतलब हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए हमारे पास। पहला क्या है, H2 1 + 1 = 2, H2 नेगेटिव 1 + 1 क्योंकि एक बाजार से आया हुआ +1 = 3, He2 2 + 2 एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक माइनस करना पड़ेगा 3, H2 प्लस मतलब 1 + 1 - 1 = 1। तो एक ही है जिसके अंदर क्या है, इवन नंबर समझो है वो इवन नंबर है, दैट मीन्स यही डायमैग्नेटिक स्पीसीज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हमको पता करनी है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हमको क्या पता करना है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए प्लस 10 या 16 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पता करते हैं 6 + 7 एक बाजार से आया हुआ प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। ये कितना है, इवन है। इवन है मतलब डायामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर क्या है, NO2 7 + 8 एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कितना हो गया, ये हो गया फिर से 14। CO 6 + 8 इज इक्वल टू 14 फिर से इवन है। ये क्या हो गया 8 + 8 + 1 क्योंकि एक बाजार से आया हुआ है। कितना हो गया 17। 17 मतलब ऑड, ऑड मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आई होप कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहिए, MCQs को सॉल्व करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।